अब आते हैं, चलो रिलेशनशिप तो हो गया, प्रपोजल हो गया, रिलेशनशिप अच्छा चल प्रपोजल रहा नहीं हुआ हम में से किसी ने किसी को प्रपोज नहीं किया आज तक। सीधा शादी करना वही था। बस मुँह से नहीं थे, मैं ताव देता नहीं तो बोल लेगा। तो अब उस फेज के बाद आता है एक फेज कि अब शादी कर लेते हैं, फैमिलीज को बता देते हैं दैट वी वांट टू गेट मैरिड। अब यहाँ पे एक और बड़ी चीज आ रही है, इंटरकास्ट मैरिज। तुषार इज फ्रॉम अ जाट बैकग्राउंड एंड यू आर फ्रॉम राजपूत बैकग्राउंड। अगेन दोनों ही ऐसी कम्युनिटीज जो बहुत स्ट्रिक्ट मानी जाती हैं अपने अपने उसमें, कि जहाँ पे इंटरकास्ट को बहुत प्रमोट नहीं किया जाता। सो हाउ वाज दैट सिनेरियो फॉर यू? देखो मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है ना, बेसिकली हमने लाइफ के साथ चेंज हुआ है, हम टाइम के साथ, और होना भी चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, हमारे ऐसे रिलेशन में भी लोग हैं जो बिल्कुल कट्टर नहीं है, बट उनको भी मैंने चेंज होता देखा है अपने बच्चों के लिए। सब होते हैं, देखो माँ बाप होते हैं, बच्चों के लिए दिल उनका बहुत नाजुक होता है, ठीक है। तो वो हमारे फैमिली में स्टार्टिंग से था, सारी चीज़ें चेंज होती नज़र आई थी मेरे को। तो मैंने जब भी मेरी हिम्मत हुई थी कि मैं बोल पाऊँ, क्योंकि मेरी सिस्टर की मैरिज हुई, अब 2 सिस्टर हैं मेरी, उनकी मैरिज हुई, एक की लव कम अरेंज हुई थी, एक की अरेंज हुई थी। तो उसके बाद मुझे थोड़ी हिम्मत मिली, तो मैंने घर पे बात करी, और मेरे घर वाले थे कि ओके ठीक है, जो तुझे अच्छा लगता है वो कर ले। और इनके घर वालों का तो ये बताएं क्यों आपको नहीं? मतलब आपके घर की तो आप ही बताओ। मेरे में क्या था, हमारे में आज तक कोई ये तो इंटरकास्ट है, लव मैरिज भी नहीं हुई है, ठीक है। मेरी ही फर्स्ट लव और प्लस इंटरकास्ट लव मैरिज है। तो मतलब मेरे पापा का हमेशा से स्ट्रिक्ट था कि शादी तो अपनी कास्ट में ही करूंगा मैं इसकी, और लव मैरिज तो भूल जाओ, मतलब अरेंज होगी, हाँ अरेंज होगी, जो मैंने पसंद कर दिया ऐसा ही होगा। मम्मी हमेशा से मेरी साइड होती थी कि नहीं बेटा तेरे को, मैं क्योंकि मैंने मम्मी से पहले मिलवा दिया था, तो हाफ कोर्स अगर ये गलत होता तो मुझे समझाती, मना करती, बट नहीं, वो थी मेरे साथ थी, तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। बट जब घर बताने की बात आई तो मेरे तो ऐसे हाथ पैर काँप रहे थे कि मम्मी पापा को कैसे बताए। तो मैंने भाई को भी डरते डरते बताया, वो भी स्ट्रिक्ट है, भाई से तो मुझे तो डर लगता भाई था। को वो गुस्से वाला बहुत ज़्यादा बड़ा। तो मैंने भाई को बताया, एंड मैंने उसको बोला कि उसको तो प्यार से मना लिया, मैं कहा अब देख थोड़ा तू संभाल लियो। उसने क्या किया, उसने पापा के आगे जाके बस ये बोल दिया कि इसको कोई पसंद है और ये ऐसे ऐसे है, और मुझे आगे कर दिया। पूरी बात मैंने संभाल लिया, मैंने और मम्मी ने। पापा के तो मतलब अलग ही लेवल का, थोड़ा उन्होंने गुस्सा दिखाना भी चाह रहे हैं, वो समझना भी चाह रहे हैं, बट वो नहीं, बहुत स्वीट है इसके पापा ने मेरे को बोली थी कि ठीक है, इसको गुड़िया बोलते हैं घर में, तो उन्होंने बोला कि नहीं, गुड़िया की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। वो मान गए, मेरे को मतलब था कि गुस्सा करेंगे, बट वो इतना प्यार करते हैं, हर कोई फादर करता है अपनी बेटी से, वो उन्होंने इतना ज़्यादा कभी दिखाते नहीं है, बट वो एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो मान गए। फिर मेरे को कॉल करा दिया, फिर तुषार नहीं, उन्होंने बोला कि मेरे को बात करनी है, तो तुषार ने उनको पता नहीं क्या मिला के पिलाया कॉल पे। उन्होंने मेरे से कम 1 घंटा बात करी। मेरे अपने पापा से बात नहीं होती मेरी इतनी, फर्स्ट कॉन्वर्सेशन ही सीधा। मेरे अपने पापा से इतनी बात नहीं होती। मेरे पापा और मेरे बहुत वो अनबन रहते हैं। मेरे पापा को जो पसंद है मुझे पसंद नहीं है, मेरे को जो पसंद है उनको पसंद होता है, लड़कों के केस में अक्सर मेरा तो 101% है। तो मतलब हमारा तो ये है, 2 सूरज इकट्ठे नहीं रह सकते, वो वाला हिसाब किताब है। बट फिर भी इसके पापा से 1 घंटा बात करी, मैं देख रहा हूँ 1 घंटा बात हो गई मेरी। मैं ठीक है, कोई नहीं, मेरी बात क्या हुई ये सोचो। मैं उनको बता रहा हूँ कि आप ये समझो कि आप अपनी लड़की सही जगह दे रहे हो। मैं इसकी बातें सुन रही हूँ, क्योंकि उन पापा की थोड़ी सी हैबिट है, वो स्पीकर पे डाल रखा है, उन्होंने स्पीकर पे कर रखा था। अब मैं सुन रही हूँ इसकी बड़ी बड़ी बातें, मैं इसको बाद में बताऊंगी। कहता बस आप अपनी बेटी समझो कि आप बस बहुत खुश रहेगी, मैं बहुत खुश रखूंगा, आपको कभी कंप्लेंट का मौका नहीं दूंगा, आप बस कभी परेशान नहीं होगे, ऐसी सी बातें। तो मैंने दी नहीं दी बट तो हाँ, तो ये देखो जो कमिटमेंट करी है, देखो हमारा ये है कि भाई मर्द वो है जो अपनी ज़बान पे रहे। तो मैंने एक कमिटमेंट कर दी तो कर दी। उसके बाद ये परेशान नहीं हुई, कभी कुछ नहीं हुआ, बल्कि हम बेयर कर लेते हैं, ठीक है कोई नहीं, बट अगली नहीं रोनी चाहिए। साफ सीधी बात है, आप किसी की लड़की आप यार शादी करके ला रहे हो, समझो आपकी बहन है, किसी के घर में जाके रोते हो, आप नहीं देख पाओगे ना, तो अगला भाई या अगला फादर क्यों देखेगा। तो उसको देखते हुए मैंने उनको सारी चीज़ें बताई। अब उसको आप मैनिपुलेशन कह लो या आप उसको किसी भी तरीके से स्टेट कर लो, कन्विंस करना कह लो कि आपने बहुत अच्छा कन्विंस कर लिया। तो फर्स्ट कॉल पे ही वाज लाइक अग्रीड की डन है। मतलब उसके बाद थोड़ा सा दिखा रहे थे कि हाँ मैं नहीं हूँ अभी, बट वो मान चुके थे। वो थोड़ा सा होता है इंटरकास्ट में। देखो इसका बैकलैश भी हमने झेला था अपना, क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों ने मतलब थे थोड़े से कि उन्होंने बोला कि तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, तुम अपने पीछे से अपना कास्ट हटा दो, ये कर दो। ठीक है, वी हैव टू अवॉइड दैट। उनको भी थोड़ा लेटर आई थिंक जो समझ आएगा, क्योंकि वो ये
जब खुद थोड़ा सा ग्रो करेंगे तो उनको भी होगा कि पसंद नापसंद के पीछे क्या करना पड़ता है। क्योंकि पापा तो मान गए थे, बट एट द एंड जब रिलेटिव्स की बात आती है ना, तो रिलेटिव्स को नहीं समझा सकता कोई भी मेरे हिसाब से। तो समाज को मनाना ना सबसे बड़ा वो है। तो वो आप उनको अपने बस परिवार को कन्विंस कर लेते हो, आप अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन, अपने परिवार को मना लोगे, पर जब बात आएगी ना अब समाज का हर इंसान माने, वो नहीं है। तो उनको बस एक वही डर था दिमाग में कि मैं उन सबको कैसे समझाऊंगा। मैं तो समझ गया हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, बट मैं उनको कैसे समझाऊंगा, बट हो गया। उनको मतलब वही बात आ जाती है, अब सबको खुश नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अगर आप उस दौड़ में लग जाओगे कि हम सबको खुश करें तो आप खुद ही खुश नहीं रहोगे। देखो सबको खुश करने वाला जोकर होता है और जोकर आप बन नहीं सकते। तो सिर्फ नॉर्मल सिंपल सी बात है, बी अ मैन एंड अपनी फैमिली को संभाल लो, बस इतना ही काफी है। ट्रू, वेरी ट्रू।